जय जीतवाहन भगवान की, जय जीतवाहन भगवान की। प्यारी बहन और माताओं, जिउतिया व्रत के पारण के दिन अगर आप सुनते हैं जीमूतवाहन भगवान के चमत्कार की सच्ची कहानी, कैसे देवरानी जेठानी पर जीमूतवाहन भगवान ने कृपा की, ऐसे ही आपके बच्चों पर भी, आप पर भी ऐसी कृपा करेंगे अगर यह कहानी आपने पूरी सुनी तो। अगर आप अधूरा कहानी सुनेंगे तो आप पर दोष लगता है और जीमूतवाहन भगवान क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को आप पूरा सुनिएगा और आपकी संतान पर आया संकट भी टल जाएगा और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है सिर्फ इस कथा के सुनने मात्र से ही। आइए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी थी। सोचती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। कुछ समय बाद देवर की शादी हो गई और 1 साल भी नहीं हुआ देवरानी को एक बच्चा हुआ। देवरानी को लड़का हुआ। यह सब देख जेठानी को अच्छा नहीं लगा और वह जल भून के राख हो गई। कहने का मतलब है उसमें ईर्ष्या भावना पैदा हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरे कोई संतान नहीं है, इसे कैसे हो गया, इसे तो मैं मार दूंगी। जब देवरानी काम करती तो बच्चा रोने लगता। वो काम छोड़कर बच्चे को संभालती, उसके पास चली जाती थी। कभी बच्चा सुसु कर देता था, कभी बच्चा पोटी कर देता था, कभी बच्चा भूखा हो जाता था। तो हर दिन ऐसा ही होता रहा। जेठानी कहती, ये तो हर दिन काम छोड़कर बच्चे के पास चली जाती है, इस बच्चे को तो मैं मार ही डालूंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया और बच्चा भी 2 महीने का हो गया। जब 2 महीने बीत गए, जब अश्विन माह में सप्तमी का दिन आया तो सास बोली, हे बहू, रसोई में जरा साफ सफाई कर देना, हम व्रत रखेंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाना, सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना, कोई तामसिक भोजन मत बनाना। तो छोटी बहू बोली, माँ जी कौन सा व्रत रखेंगी आप? तो सास बोली, जीवत्या व्रत रखूंगी। तेरा तो अभी बच्चा छोटा है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और जिनके संतान नहीं है वह भी यह व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिलता है, निसंतान को संतान होती है और संतान जिनकी है उनके बच्चों की दीर्घायु होती है। अब छोटी बहू बोली, माँ जी मैं भी यह व्रत करूंगी, यह व्रत मैं भी करूंगी। मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, कर लूंगी। बहू के ऐसा कहने पर सास बहुत खुश हुई और बोली, बहू जब तेरा व्रत करने का इतना ही मन है तो तू कर लेना। बहू अपनी सास से कहने लगी, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं स्नान करने? तो बहू बोली, मैं गंगा जी जा रही। तो सास बोली कि मैं गंगा जी जा रही हूँ स्नान करने। तब बहू बोली, अच्छा गंगा जी जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ गंगा स्नान करने चलूंगी। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और आपके साथ स्नान करने मैं भी चलूंगी। बहू ने जल्दी जल्दी खाना बना लिया और स्नान करने जाने लगी। गांव के कुछ लोगों के साथ निकलने की तैयारी हो गई। देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी बाबू को जरा देखते रहिएगा, बाबू अभी सोया है, मैं स्नान करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जेठानी बोली, ठीक है जाओ, आराम से पूजा पाठ करके आना, बाबू को मैं देख लूंगी। अब अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे छोटी बहू की सास से कि आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, इसने तो जिउतिया का व्रत भी किया है। दूसरी औरतें भी कहने लगी, हाँ हाँ मेरी बहू ने भी जिउतिया का व्रत किया है। यही सब बातें करते करते सब गंगा जी के घाट तक पहुंच गए। खूब अच्छे से सभी ने स्नान ध्यान पूजा पाठ किया। फिर घर आकर जो भोजन बनाकर गए थे वह सब बड़े प्रेम से खाया और फिर रात को भोजन करके सो गए। फिर आधी रात बीतने के बाद दही चूड़ा की सरगी भीगी और जब सुबह उठी तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी माँ जी कह रही हैं इस व्रत में काम नहीं किया जाता, तो क्या आप खाना बना देंगी, आज रसोई कर देंगी? तो जेठानी बोली, हाँ हाँ मैं बना दूंगी। जेठानी ने बड़े प्यार से सभी के लिए भोजन तैयार किया। अब शाम हो गई। सास ने बहू से कहा,
बहू चलो गंगा घाट स्नान करने, गंगा घाट की पूजा करेंगे और कथा कहानी भी वहीं सुन लेंगे। बहू बोली, जी माँ जी, पहला पहला व्रत किया है तो मैं भी वहीं पर कथा कहानी सुन लूँगी। बहू ने घर से हाथ में कपड़ा ले ली नहाकर पहनने के लिए। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, दीदी मैं जा रही हूँ गंगा जी के घाट स्नान करने, बाबू को जरा देख लीजिएगा, दूध पिलाकर सुला दिया है, उठे तो आप दूध पिला देना। जेठानी ने कहा, ठीक है मैं संभाल लूँगी, ध्यान रख लूँगी, तुम जाओ। अब जेठानी के ऐसा कहने पर वह स्नान के लिए चली गई। लेकिन जेठानी ने क्या किया, देवरानी के जाते ही जेठानी ने बच्चे को मार दिया और बच्चे को मारकर लाल कपड़े में लपेटकर एक बोरी में भर दिया। अब बोरी में डाल करके गंगा जी के घाट पर गंगा जी में फेंक आई और जल्दी जल्दी घर आ गई कि कहीं कोई उसे देख न ले। जो औरतें गंगा जी में स्नान कर रही थी उनके पैरों से बोरी टकरा टकरा कर इधर से उधर से इधर जा रही थी। सब पैरों से बोरी को आगे की ओर धकेलते जा रहे थे और इसी तरह टालते टालते वह बोरी उस बच्चे की माँ के पैरों से जा टकराई। यह भी भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। भगवान की लीला ही अपरंपार है। जब बोरी उस बच्चे की माँ से टकराई तो उसने उस बोरी को बाहर निकाल लिया और उसने देखा कि इस बोरी में तो कोई बच्चे जैसा लग रहा है, इसे खोल कर देखती हूँ। जब वह उसे खोल कर देखती है, कपड़ा हटाया तो कहने लगी, अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये यहाँ कहाँ से आया, इसे तो मैंने घर पे छोड़ा था, इसे तो मैं सुला कर आई थी, ये बच्चा यहाँ कैसे आया। बच्चे को उठाकर छाती से लगाया, बाहों में झुलाया और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे को खूब हिलाया झुलाया, लेकिन बच्चा न रोता न कुछ हाथ पैर हिलाता। वह बहुत जोर से चिल्ला कर रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया है। 9 महीने मैंने इसे अपनी कोख में रखा, इसे सीने से लगाकर अपना दूध पिलाया, लाड प्यार से रखा। हे जीमूत वाहन भगवान, आज मेरी कोख क्यों उजड़ गई। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। आप पर से आज सभी माताओं का विश्वास उठ जाएगा। आज के बाद से कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी जितिया व्रत नहीं करेगा। हे जीमूत वाहन भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। हे जीमूत वाहन भगवान, आज एक माँ की ममता का सवाल है, एक माँ के विश्वास को मत टूटने दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे लौटा दो। इतने में एक औरत बोली, कहीं इसने पानी तो नहीं पी लिया है, इसकी पीठ को दबाओ, पीठ को मलो। और बहू ने अपना आंचल बिछाया और उसे उल्टा करके लिटा दिया और पीठ को दबाने लगी, मलने लगी और बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगाने लगी, अपना दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। इतने में बच्चे ने मुँह खोलकर दूध पीना शुरू कर दिया और हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दिया और बच्चे की माँ खुश हो गई। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ये सब एकदम से कैसे चमत्कार हुआ। सभी बहुत खुश हुए, जीमूत वाहन भगवान की सभी जय जयकार करने लगे, जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जीमूत वाहन भगवान की। इस तरह से चारों तरफ जीमूत वाहन भगवान की जय जयकार का नारा गूंजने लगा। फिर जीमूत वाहन भगवान की कथा सुनी, पूजा पाठ की और फिर शाम हो गई और सभी घर लौटकर आ गए। तो छोटी बहू बोली, दीदी दरवाज़ा खोलो। सास ने भी आवाज़ लगाई, बहू दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो गांव के सभी लोग भी आ गए, पति आ गया, ससुर आ गए, ससुर आ गए, देवर भी आ गया, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। तब छोटी बहू का पति छत से चढ़कर अंदर आंगन में कूद गया और फिर दरवाज़ा खोला। देवर कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोला, भाभी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। पर वह तो खुशी के मारे जैसे मानो पागल सी हो गई थी, जोर जोर से हंस रही थी, ठहाके लगा लगा कर, और कहने लगी, अब तो जैसे मैं निसंतान हूँ वैसे ही वो भी हो गई, मैंने उसका बच्चा मार दिया है, मैंने उसका बच्चा मार दिया है। देवर बोला, भाभी अंदर कौन है, किससे बतिया रही हो, इतना जोर जोर से क्यों हंस रही हो, बाहर आओ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो।
लेकिन उसे तो अपनी खुशी में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, मानो जैसे खुशी के मारे पागल सी हो गई है। तब तक सारे घर के लोग अंदर आ गए। ये जेठानी ने देखा कि दरवाजा खोलकर हैरान रह गई कि देवरानी की गोद में तो बच्चा है। कहाँ से आया बच्चा? उसने तो बच्चे को मार दिया था और वह खेल रहा है। तब जेठानी अपनी सच्चाई को छिपाते हुए बोली, अरे बाबू को मैंने सारी जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। तुम क्या इसे साथ लेके गई थी? तब देवरानी बोली, उसे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वह बोली, हाँ दीदी, मैं इसे साथ लेकर गई थी ताकि वो आपको परेशान ना करे। तब सास ने कहा बड़ी बहू से, अरे तू तो बहुत कपटी है, दूसरे की संतान से तू खुश नहीं थी, इसीलिए तेरे कोई संतान नहीं है। तूने इसे मारकर गंगा जी में फेंक दिया। तूने उसे मारकर गंगा जी में फेंक दिया। तू बड़ी कठोर है। ये बात जेठानी के पति ने सुन ली और गुस्से में आग बबूला होकर बोली, आज तो मैं इसे काट दूंगी। आज तो मैं इसे यह बात जेठानी के पति ने सुन ली और गुस्से में आग बबूला होकर बोला, आज तो मैं इसे मार ही दूंगा, काट ही दूंगा। यह सुनकर देवरानी बोली, इन्हें माफ कर दो, इनको माफ कर दे, इनको मत मारिए, मैंने इन्हें माफ कर दिया है, आप सब भी इन्हें माफ कर दें। यह देखकर जेठानी रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ कितना गलत किया है, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरे अंदर जलन भावना के कारण मैंने ऐसा किया है। मैं तुम्हारे बच्चे को देख नहीं सकती थी, इसीलिए ईर्ष्या भावना के कारण मैंने ऐसा किया है। मैं दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो और कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे भी संतान हो। तो ऐसा सुनकर देवरानी कहती है, दीदी आप भी जितिया का व्रत कीजिएगा, इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिलता है और निसंतान को संतान होती है, और जिनकी संतान है उनकी दीर्घायु होती है और उनको स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जीवतवान भगवान की जी आपको संतान अवश्य देंगे, आप भी यह व्रत कीजिए। जब आगे फिर जितिया व्रत आया और देवरानी जेठानी दोनों ने यह व्रत किया, तो 2-3 साल बाद जितिया व्रत करने के बाद जेठानी को भी संतान हो गई, एक सुंदर प्यारे बच्चे को जन्म दिया। अब वह किसी से नहीं जलती और हर साल जीवितपुत्रिका का व्रत करती है। जीमूतवाहन भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। हे जीमूतवाहन भगवान, जैसे आपने इन देवरानी जेठानी पर कृपा की है, वैसे ही कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले पर भी अपनी कृपा हमेशा करना। जो भी इस कथा को आज पूरा सुने उसकी संतान की दीर्घायु करना और निसंतान को संतान देना। हे जीमूतवाहन भगवान, अपनी कृपा सभी बहनें और सभी माताओं पर हमेशा कृपा करे रहना, हमेशा कृपा बरसाते रहना, हमेशा कृपा की छांव रखना। प्यारी बहन और माताओं, अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखकर आप कमेंट करें और साथ में घंटी का बटन आप जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय जीतवाहन बाबा की, जय जीतवाहन बाबा की, जय जीतवाहन भगवान की, जय राधे राधे, जय श्री राधे।